ओवरथिंकिंग हमें किस तरह से तंग करती है, तो इसका क्या इलाज है। मैं बारहा अपने सेशंस में और लाइव सेशंस में अदरवाइज भी बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से तरीके, बहुत सी टिप्स देती आ रही हूँ। आज भी मैं तकरीबन 14 टेक्निक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। इन टेक्निक्स को अब आपने प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टेक्निक को प्रैक्टिस करें, लेकिन आप इन सारी टेक्निक्स की एक टूल किट अपने पास जब रखेंगे तो उसमें से कोई सी भी टेक्निक आप निकाल कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके से उनके ऊपर अमल किया जाए, इस हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगी। तो हम टेक्निक्स पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो है वो है कि सबसे पहले आपने जानना है कि आप ओवरथिंक करते हैं कि नहीं करते। करते हैं तो किस किस्म की करते हैं और किस टाइम पर करते हैं, किस तरह की सिचुएशन में करते हैं। यानी अपनी जो एक्सेसिव या ओवर थिंकिंग है उसका एक लॉग बनाना है, लिस्ट बनानी है, जिसमें आप लिखेंगे कि मैं ओवर थिंकिंग इन टॉपिक्स पर ज्यादातर करती हूँ, इन टाइम्स में ज्यादातर करती हूँ, इस तरह की सिचुएशन में ज्यादातर करती हूँ। जब आपने अपनी ओवर थिंकिंग को समझ लिया, नोटिस कर लिया, उसके बारे में जान लिया कि ये ओवर थिंकिंग है जिसको कि मैं इस तरीके से करती हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है अवेयर हो चुके हैं, जान गए हैं कि ओवर थिंकिंग मुझे तंग करती है और किस तरीके से करती है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि अक्सर हम लोग अपनी सोचों पे गौर नहीं करते हैं। यानी आप भी अगर सोचें कि आप पिछले एक हफ्ते में या पिछले 2-3 दिन में क्या क्या सोच रहे थे, तो इसका टाइम तो हम निकालते ही नहीं। मोस्टली हम परेशान होने का टाइम निकालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी सोचों को जानें। अपनी सोचों के बारे में अगर हमें पता होगा कि किस तरह की सोचें हैं जो मोस्टली हमें आती हैं और हम उनकी वजह से परेशान होते हैं, तब ही उनका हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो नोटिस करना और उनके बारे में जानना, समझना, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत हमें अपने तमाम टेक्निक्स को के ऊपर अमल करने के लिए हमें चाहिए है। पहला स्टेप होता है कि जब हम अपनी ओवर थिंकिंग को नोटिस करते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को पहचानते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि क्या है ओवर थिंकिंग जो मैं करती हूँ। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कि आपने ओवर थिंकिंग को जब जान लिया, तो अब आपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करना है, उसको कैसे आप किन तरीकों से मैनेज करोगे या कंट्रोल करोगे। इसके लिए सबसे पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग की जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें से वो पॉइंट्स जिन पर के आप को लगता है कि इन पर मैं बगैर किसी वजह के ओवर थिंक कर रही होती हूँ, तो उनको आप निकालेंगे और उनको आप अपनी जिंदगी से निकालेंगे, अपनी ओवर थिंकिंग से निकालेंगे। दैट मीन्स कि आपने सपोज कि आप ओवर थिंक इस चीज पर करते हो, ये भी एक पॉइंट है आपकी लिस्ट में कि जी आज क्या खाना पकाया जाए। तो अगर आपने ये ओवर थिंकिंग के लिए टॉपिक भी लिख लिया कि ये भी मेरी रोज की ओवर थिंकिंग है, तो आपने इसको सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग से निकाला, लिस्ट बनाई और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। इसी तरह से कई ऐसे पॉइंट्स होंगे ओवर थिंकिंग में जिन पर आप ओवर थिंकिंग करते हो, और आप उसके ऊपर ओवर थिंकिंग ना करो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने उसकी लिस्ट बना के उसमें से कुछ थॉट्स को निकाल के उनको ख़त्म किया, उनको अपने जहन को क्लैरिटी दी कि ये टॉपिक्स मेरी ओवर थिंकिंग में नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आपने उनको लिमिट लगाना शुरू कर दी, यानी उनको रोकना शुरू कर दिया, उनको अपने आप को बताना शुरू कर दिया कि ये ओवर थिंकिंग नहीं होगी। इसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो आता है कि ओवर थिंकिंग जो है वो हम कई दफ़ा बहुत से ऐसे टॉपिक्स पर कर रहे होते हैं जिस पर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सारा दिन ओवर थिंक करते रहें।
तो जब सारा दिन हम ओवरथिंक करते हैं तो हम अपने आप को स्ट्रेस्ड करते हैं। लेकिन अगर हमने उन्हीं टॉपिक्स पर सोचना है, अच्छी तरह सोच के कोई लाइहा अमल तैयार करना है या कोई सॉल्यूशन निकालना है, तो हम उसके लिए वरी टाइम सेट करते हैं। वरी टाइम एक बिल्कुल वैसा ही टाइम है जैसे कि आप अपने मील्स का टाइम सेट करते हैं। जैसे खाना आप हर वक्त नहीं खाएंगे कि जब भी सामने नजर आई कोई चीज आपने मुंह में डाल ली। बिल्कुल इसी तरह से आपने ओवर थिंकिंग भी हर वक्त नहीं करनी। अब कई लोग कह सकते हैं कि हम तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन ये बात आपको पता है कि जब हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी सेहत उसकी वजह से भी खराब होती है। और ओवर थिंकिंग हर वक्त की, ये तो हमारी भूख प्यास हमारी नींद सब कुछ उड़ा देती है, तो हम इससे ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वरी टाइम सेट करें, दिन में कोई एक टाइम रखें, अपने आप को बताएं कि ये टाइम है जो कि मेरे सोचने के लिए है, जो भी मुझे सोचना हो, चाहे वो अच्छी बात है, बुरी बात है, तकलीफ दे बात है, डिसीजन मेकिंग करनी, कुछ भी करना है, तो मैंने जब सोचना है किसी चीज पर तो ये वरी टाइम है, इस पर सोचूंगी। अब उसको आप वरी टाइम कहोगे अगर आप सिर्फ वरी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, और आप उसको थिंकिंग टाइम भी कह सकते हैं अगर आप उस वक्त पे सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो हमने अपने आप को वरी टाइम देकर या थिंकिंग टाइम देकर अपने सारे दिन की वरीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इसके साथ एक और अहम बात वो ये है कि जब हम सारा दिन जहन में सोचते रहते हैं तो आपने नोट किया होगा कि ये सोचें जो है मोस्टली बहुत ज्यादा ऐसी होती हैं इनमें से जो कि रिपीट हो रही होती हैं। यानी मैं सुबह से एक ही टॉपिक पर 50 दफा एक ही बात सोच सकती हूँ, इसलिए कि जहन का काम सोचना है, मैंने सोचने की आदत डाल ली तो मैं सोचे जाऊंगी। लेकिन ये जो सोचना है ये तो हमारे लिए वरी का बायस है, हमारे लिए परेशानी का बायस है, सर को दर्द हो जाता है, जिस्म में दर्द हो जाता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहती है इस ही ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इसको हमने खत्म करना है। तो इसके लिए एक और टेक्निक जिस पर हम बात करेंगे वो है कि हम लिख कर सोचें। एक बेहतरीन काम होता है अगर आप लिख कर सोचना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम लिख कर सोचते हैं तो बहुत सारी सोचें जो कि 50-50 दफा रिपीट हुई थी वो लिखने में 50 दफा रिपीट नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे उसने ऐसा क्यों कहा और आप 10 दफा लिख रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। लेकिन सोच में आप 10 दफा सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। तो इस चीज को समझते हुए इस टेक्निक पर आपने फोकस करना है कि मुझे लिख कर सोचना है जब भी सोचना है। तो वरी टाइम या थिंकिंग टाइम जो कि आपने सेट किया, उस थिंकिंग टाइम पर आपने कोई प्रोडक्टिव थॉट सोचनी है या कोई प्रॉब्लम वाली थॉट सोचनी है तो आप उसको लिखोगे। अब लिख कर जब आपने सोचना शुरू किया तो आपकी बहुत सारी सोचें जो हैं वैसे ही लिखने में कम हो जाएंगी। दूसरा ये कि आपका फोकस सोचने के बजाय लिखने पर लग जाएगा, तो आपकी वरी जो होती है या जो आपके ओवर थिंकिंग होती है ये कम होना शुरू हो जाएगी। एक और टेक्निक जिस पे हम बात कर सकते हैं वो है कि अपने आप को अपनी सोचों से अलग करें। मैं और मेरी सोचें एक नहीं है। मैं अपनी सोचों पर कंट्रोल रख सकती हूँ। सोचें वो हैं जो कि मेरे लिए सोचने का बायस बनती हैं और सॉल्यूशन लेने का बायस बनती हैं, डिसीजन मेकिंग का बायस बनती हैं। मैं एक इंसान हूँ और मेरी सोचें हैं, तो मैंने अपनी सोचों को कंट्रोल करना है, ना कि मैं अपनी सोचों को उनकी मर्जी से चलने दूं और खुद कुछ ना करूं। तो सबसे पहले इस बात पर यानी इस टेक्निक में इस बात पर हमने क्लैरिटी लेकर आनी है कि मैं मेरी सोचें नहीं हूं, मेरी सोचें मेरे से अलग हैं। अब अगर मैं सोच रही हूं कुछ परेशान, तो मैं अपने आप को रोक कर, अपनी सोचों को रोक कर अपने आप को एक बेहतर सोच देने की सलाहियत रख सकती हूँ। तो ये
सलाहियत मुझे अपने अंदर पैदा करनी है, ताकि जैसे मैं अपने हाथों को अपनी मर्जी से चलाती हूँ, जैसे मैं अपनी टांगों को अपनी मर्जी से चलाती हूँ, जैसे मैं अपने बोलने को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती हूँ, जैसे मैं अपने देखने को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी सोचों को, सोचने के अंदाज को अपनी मर्जी से चलाऊं। अब इसको अगर हम ज़हन में रख लें तो इसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कि अपनी सोचों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। यानी आपकी सोचें आपकी मर्जी से चलेंगी। जैसे कि टीवी का आप रिमोट कंट्रोल रखते हो अपने पास और आप टीवी का चैनल चेंज करते हो कि ये चैनल चैनल मुझे पसंद नहीं आया, मैं इस चैनल पे स्विच कर जाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये सोच मुझे पसंद नहीं आई, मैं इस सोच पर स्विच कर जाती हूँ। जब आप इस तरह से करना शुरू करते हैं तो आपकी सोचें आपकी मर्जी से चलना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी सोचों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको कि आप जिस पर अमल करके अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। इसी तरह से जब ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, यानी मनफी सोच रहे होते हैं। तो हमने इस हवाले से भी फोकस करना है कि बजाय इसके कि हम इस चीज को देखें या इस चीज पर सोचें कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसके बजाय आप उस चीज पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं या जो आपके पास है। यानी बजाय इसके कि आप सोचो कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ इस वक्त पे, आप सोचो कि मैं घर के अंदर क्या कर सकती हूँ। कई फीमेल जो क्लाइंट्स होती हैं वो हमारे से आकर ये बात करती हैं कि उनको ये कुछ नहीं मिल रहा, या मेल क्लाइंट्स भी कई दफा कि ये काम है जो कि मैं करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वो फोकस कर लें कि मैं क्या कर पा रहा हूं या मैं क्या कर सकती हूँ, तो फिर वो भी कर पाएंगे जो कि शायद कि आज वो नहीं कर सकते, इसलिए कि आज तो टोटली फोकस नहीं पर है या मैं नहीं कर सकती पर है। लेकिन जैसे ही कर सकता हूं, कर सकती हूं पर फोकस होगा तो हम खुद ब खुद उन हवालों से भी बेहतर सोच पाएंगे जिनके हवाले से हमें ज्यादा परेशानी होगी। अगला पॉइंट जो है इसमें वो है कि नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में आए। यानी मनफी सोच जो है वो आप अपनी नोट करें कि किस तरह की मनफी सोच है जो कि मुझे तंग करती है, और उस मनफी सोच से मस्बत सोच में आए। यानी अपने पास्ट अपने फ्यूचर दोनों के हवाले से पॉजिटिव साइड पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। मोस्टली हम लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, नेगेटिव साइड पर फोकस करते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव साइड पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक और अहम टेक्निक जिस पर मैं आज बात करूंगी वो है कि हम मोस्टली हर हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है, ये सब क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों ऐसा नहीं बन सकती हूँ। तो क्यों पे फोकस जब होता है तब हमेशा हम अपने आप को लो फील कराते हैं, इसलिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज पे या अपने एनवायरनमेंट पे, और हम उसमें सॉल्यूशन फोकस नहीं है। तो क्यों के बजाय अब अगर आप अपनी स्टेटमेंट जो है उसको चेंज करके क्या पर ले आए, क्यों से क्या पर, तो क्या होगा कि क्यों मैं ये नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूं इसके लिए, मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ। यानी क्या पे जब आपने फोकस किया या कैसे पर फोकस किया तो आपको पता चलता है कि अब तो आप प्रॉब्लम फोकस नहीं है, अब आप सॉल्यूशन फोकस्ड हो गए हैं। यानी पहले तो आप क्यों क्यों कहकर सॉल्यूशन फोकस नहीं बन रहे थे, प्रॉब्लम फोकस्ड बन रहे थे। तो अब क्यों से क्या और कैसे पर जब शिफ्ट किया तो आप सॉल्यूशन फोकस्ड हो गए। तो सॉल्यूशन फोकस्ड होना दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग
कि हमें क्या और कैसे पर फोकस करना है, ना कि क्यों पर फोकस करना है। इसी तरह से हम एक और तरीका अपना सकते हैं, उसको कहते हैं कि बजाय इसके कि पुरानी पास्ट की सोचें आपको तंग करें या फ्यूचर के लिए प्लानिंग आपको परेशान करे या फ्यूचर के कंसर्न्स आपको परेशान करें, आप प्रेजेंट में रहना सीखें। प्रेजेंट में रहना एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, एक खूबसूरत तस्वर है कि हम प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि बजाय इसके कि मैं फ्यूचर की परेशानियां सोचती रहूं या पास्ट के मसाइल जो हुए थे उन पर परेशान होती रहूं, मैं सोचती हूँ कि आज मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या चीजें हैं, मैं इन सब पे फोकस करती हूँ। तो जब मैं अपने आज पर फोकस कर रही हूँ तो मैं अपने आप को मुतमईन कर रही हूँ, इसलिए कि आज में मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव नजर आएगा जो कि फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि होगा, और पास्ट में तो हमेशा हम नेगेटिव चीज पर ही फोकस कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट में रहना, इसके लिए एक टेक्निक होती है कि आप अपने इर्द गिर्द की चीजें जो हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, उनके ऊपर अपने आप के साथ पॉजिटिव बात करें कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ दिया है या मेरे पास ये है, बजाय इसके कि वो नहीं है मेरे पास ये है। तो इस पर जब आप फोकस करते हैं तो आपकी जो सोच है वो ओवर थिंकिंग से निकल के नॉर्मल थिंकिंग की तरफ आना शुरू हो जाती है। और इसमें एक और अहम चीज वो ये होती है कि जब हम ओवर थिंक करते हैं तो कई दफा हम उसको जनरलाइज करके और हम उसको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ हम सोच रहे होते हैं, यानी हमारी कोई कंक्रीट विजन नहीं होती है, यानी उसने ऐसा कह दिया, वो ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। इसके बजाय अगर आप कंक्रीट थिंकिंग पर फोकस करें कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, कैसे अपनी सोच को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आपकी ओवर थिंकिंग खुद ब खुद कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। आखिरी पॉइंट इसका जो है वो है कि अपने गोल्स को हमेशा जहन में रखें कि मेरा गोल अगर कुछ बनने का है, कुछ करने का है, तो आज मैं उस गोल के लिए क्या कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मोस्टली लोग विदाउट विजन, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी टारगेट जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और उस टारगेट को अगर सपोज किसी ने सेट कर भी लिया कि जी मैंने बीएस करना है, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया, मैंने बीएस करना है, लेकिन उस गोल को जहन में नहीं रखा और आज उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे। तो जब नहीं कर रहे तो 2-4 दफा आपको मसाइल आए तो फिर टेंशन इस पे भी शुरू हो गई, ओवर थिंकिंग इस पे भी शुरू हो गई कि मैं कुछ नहीं कर रही। जबकि आप आज में अगर फोकस करें तो आज से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज ही वो दिन है जिस दिन आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज से अगर आप अहद करें कि आपने इन टेक्निक्स या इनमें से कुछ टेक्निक्स को अपने पास एक टूल किट के तौर पे रखना है, फर्स्ट एड के तौर पे रखना है, तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सकते हैं।